राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों होता यूँ है कि नंद जी गोपियों से कहते हैं तुमको तो ये ज्ञात ही है कि निकट के गाँव में एक ऐसा दुर्लभ पुष्प है जो 50 वर्षों में मात्र एक बार खिलता है और तुम कितनी बार इतने प्रेम से कान्हा के लिए पुष्प लाती हो और यदि कान्हा तुम सबसे अधिक प्रेम करता है तो बस उसको बोलो तुम्हारे लिए वो दुर्लभ पुष्प लेकर आए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोपियाँ कहती हैं ठीक है और फिर नंद जी कहते हैं गोपियाँ तो मेरी बात मान गई, अब बारी है राधा की। और फिर राधा के पास जाते हैं और कहते हैं यदि कान्हा तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करता है तो वो उसको दुर्लभ पुष्प तुम्हें लाकर देना ही चाहिए। और फिर राधा भी मान जाती हैं और कहती है मैं कृष्ण से कहूँगी कि वो मेरे लिए पुष्प लेकर आए। और फिर नंद जी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कान्हा कि तुम ही अपनी बातों में लोगों को फंसा सकते हो, मत भूलना मैं भी तुम्हारा पिता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे नंद जी यशोदा के पास जाते हैं और कहते हैं जब से हमारा कान्हा आया है तुम भी बस केवल उसी की सेवा में लगी रहती हो और हमारा कान्हा भी कुछ कम नहीं है, वो भी अपनी मैया के लिए इतना प्रेम जता रहा है जिसे देखकर मेरी तो आंखें नम ही हो जाती हैं। अब देखो यशोदा, जैसे तुम अपने प्रेम का प्रमाण कान्हा को दे रही हो, कभी उसकी सेवा करके कभी उसके लिए भोजन बना के हर समय मेरा कान्हा, तो कान्हा को भी तो अपनी मैया के लिए प्रेम का प्रमाण देना चाहिए ना। और फिर यशोदा कहती है आप भी ना आर्य, अब प्रेम का प्रमाण कैसे मांगू मैं लल्ला से। और फिर नंद जी कहते हैं ये लो, ये तो बड़ी सरल सी बात है। और बताते हैं अरे अपने गांव के निकट वो है ना दुर्लभ पुष्प जो 50 वर्षों में केवल एक बार खिलता है। और फिर यशोदा कहती है अरे हाँ वो तो शीघ्र ही खिलने वाला है। और आगे कहती है आर्य हम उसको देखने चाहेंगे। और फिर नंद जी कहते हैं अरे हमें उसे देखने थोड़ी ना जाना है। और कहते हैं अरे अपने लल्ला को बोलो वो अपनी मैया के लिए ला देगा, अरे द्वारकाधीश है वो, उसके लिए क्या संभव है। और यशोदा कहती है बात तो आपने सत्य कही है आर्य, परंतु क्या इतना दुर्लभ पुष्प मेरा कान्हा ले आएगा अपनी मैया के लिए। और फिर नंद जी कहते हैं अब क्या तुम कान्हा से मांग नहीं सकती अपने प्रेम का प्रतिरूप। और फिर यशोदा कहती है अवश्य मांग सकती हूँ और मेरा कान्हा यूँ ले आएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे यशोदा मैया कृष्ण के समक्ष जाती हैं और कहती हैं उस दुर्लभ पुष्प के बारे में। और फिर कृष्ण जी कहते हैं अवश्य ये पुष्प मैं आपके लिए लाऊंगा। और कहते हैं किंतु ये बात किसी को बताना नहीं, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, पूछिए क्यों। और फिर मैया यशोदा कहती हैं क्यों। और फिर कृष्ण जी कहते हैं क्योंकि यदि आपने किसी को बता दिया तो लोग क्या कहेंगे। देखो कृष्ण इतना अस्वस्थ था तब भी उसे भेजा किसी और गांव में, वो भी पुष्प तोड़ कर लाने के लिए। कोई मेरी मैया के विषय में अनुचित कहे ये भला मैं कैसे सह सकता हूँ। और फिर मैया यशोदा कहती है उचित कहा तुमने, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि मैया यशोदा के जाने के बाद राधा कृष्ण के समक्ष आती हैं और कहती हैं राधा कृष्ण दूध पिए बिना सोओगे तो गहरी निद्रा नहीं आएगी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं कितना ध्यान रखती हो मेरा। और फिर राधा कहती हैं तुम भी तो मेरा कितना ध्यान रखते हो, मेरी हर इच्छा पूर्ण करते हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मेरा तो कर्तव्य है। और फिर राधा कहती हैं वैसे सखी की इच्छा पूर्ण करने में बड़ा आनंद आता है ना तुम्हें। और फिर कृष्ण जी कहते हैं ये भी कोई पूछने वाला प्रश्न है। और फिर राधा कहती है तुम्हें पता है अभी मेरी क्या इच्छा है। और कहती है वो निकट में जो गांव है ना वहाँ एक दुर्लभ पुष्प खिलने वाला है और 50 वर्षों में एक बार खिलता है, वो तुम मेरे लिए ले आओगे। और तभी कृष्ण जी को धांसा लग जाता है और नंद जी कहते हैं अब फंसा कान्हा। और राधा कहती है क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैं ठीक हूँ। और कहते हैं तुम्हें भी ये पुष्प चाहिए। और फिर राधा कहती है मुझे भी चाहिए अर्थात। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मुझे भी चाहिए, तुम्हें चाहिए तो मुझे भी चाहिए, मुझे चाहिए होगा तो मैं लाऊंगा तो मैं तुम्हें दूंगा ना। और फिर कृष्ण जी कहते हैं तुम्हें क्यों चाहिए। और फिर राधा कहती है वो राधा कृष्ण का प्रेम इतना दुर्लभ है और ऐसे दुर्लभ प्रेम का यदि प्रमाण देना हो तो ऐसा दुर्लभ पुष्प तो देना ही होगा ना। और फिर राधा कहती है कहो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं क्या। और फिर राधा कहती है वही जो सदैव कहते हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मुझे भूख लगी है, नहीं वो सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है। और फिर राधा कहती हैं ये हुई ना बात, अब कल सर्वप्रथम मेरे लिए वो पुष्प तुम ले आना ठीक है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं
राधा बस एक कार्य करना, राधा को पुष्प चाहिए ना, कितना भी दुर्लभ पुष्प हो मैं लेकर आऊंगा, किंतु हाँ किसी को बताना नहीं इसके विषय में। पूछो क्यों? और फिर राधा कहती है क्यों? और फिर कृष्ण जी बताते हैं क्योंकि सबको ज्ञात हो गया तो लोग क्या कहेंगे। सोचो, लोग कहेंगे कि कृष्ण इतना अस्वस्थ था और राधा ने उसे भेजा किसी और गांव में, वहां से एक दुर्लभ पुष्प ढूंढ के लाने के लिए कहा। और कोई यदि राधा के विषय में अनुचित बात कहे तो मुझे अच्छा लगेगा। और फिर राधा कहती है तुम उचित कह रहे हो, और कहती है पहले तुम लेकर तो आओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं एक ही दुर्लभ पुष्प चाहिए, राधा को भी और मैया को भी। किस दुविधा में फंसा दिया इन दोनों ने। और फिर नंद जी कहते हैं इस दुविधा में मैंने फंसाया है तुम्हें कान्हा, और अब देखना ये दुविधा विविधा में बदलने वाली है, क्योंकि अभी एक नहीं अनेक गोपी शेष हैं, देखते जाओ बस। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी जा रहे होते हैं और कहते हैं इससे पहले कि कोई और मिल जाए और कहे कि मुझे वही पुष्प चाहिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और तभी गोपियाँ कहती हैं कृष्ण कहाँ जा रहे हो तुम? और फिर कृष्ण जी कहते हैं बस वो पुष्प मत मांग लेना। और फिर कृष्ण जी गोपियों से कहते हैं अरे तुम सब यहाँ? और फिर गोपियाँ कहती हैं कहाँ जा रहे थे तुम? और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैं तो बस ऐसे ही वृंदावन में टहल रहा था, यहाँ की पवन अद्भुत है, पवित्र है, तो उसी का आनंद ले रहा था। और फिर गोपियाँ कहती हैं अच्छा यदि टहल ही रहे हो तो अगले गांव तक टहल कर आओ, हमारा कार्य कर दो। क्या कार्य करना है अब आप सबके लिए? और फिर गोपी कहती कृष्ण तुम हम सब के लिए अपना प्रेम प्रमाणित करो, वो निकट के गांव में एक दुर्लभ पुष्प है ना? और फिर कृष्ण जी कहते हैं हाँ वही पुष्प ना जो 50 वर्षों में एक बार खिलता है, वो आप सबको भी चाहिए। नहीं वो आप सबको चाहिए, पुष्प चाहिए। और फिर गोपियाँ कहती हैं हाँ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं नहीं मिलेगा, और कहते हैं एक पुष्प और इतनी सारी गोपियाँ। और फिर गोपियाँ कहती हैं कुछ क्षण उसे अपने पास रखकर हम सब उसका आनंद लेंगे। और कहती हैं तुम लाकर नहीं दोगे क्या तुम हमसे इतना भी प्रेम नहीं करते? और फिर कृष्ण जी कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप सबको पुष्प चाहिए, मैं अवश्य लाऊंगा। और कहते हैं किसी को बताना नहीं। और तभी गोपी कहती है हम क्यों किसी को कुछ बताएंगे? और कहती है यदि हम लोगों को बताएंगे तो लोग सोचेंगे यहाँ कृष्ण अस्वस्थ है और हमने अपने स्वार्थ के लिए कृष्ण को पुष्प लाने भेज दिया। और फिर कृष्ण जी कहते हैं हाँ ऐसा ही सोचेंगे, कितनी समझदार है मेरी गोपियाँ। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।